मोमोशिकी को देखकर बोरुटो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसने किंचिकी को अपना कर एक खतरनाक रूप ले लिया होता है। सास्के कहता है तुम में थोड़ी सी भी दया नहीं, तुम्हारे लिए तुमने तुम्हारे भाई को मार डाला। तो यहाँ पर मोमोशिकी कहता है हाँ, उसे तो बलिदान देना ही था। और फिर वो ऐसे रूप में बदल जाने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर दोनों तरफ से कागेज उन पर हमला करते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि मोमोशिकी में इतनी पावर होती है कि वो कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। फिर गारा आगे से आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है और उसको अपने सैंड से पकड़ भी लेता है। पर उसके बाद वो हम देखते हैं कि जब वो सैंड कॉफिन देने वाला होता है तभी मोमोशिकी अपने बालों को स्ट्रेच कर कर यहाँ पर गारा के जो हाथ होते हैं उनको पकड़ लेता है। ऐसा पकड़ने के बाद हम देखते हैं कि गारा वहाँ पर कुछ नहीं कर पाता, वो हेल्पलेस होता है। और उसके बाद जो गारा की सैंड होती है वो भी नीचे गिरने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मोमोशिकी गारा को पकड़कर उसके पेट में पंचेस मारता है, जिसके कारण गारा के मुंह में से खून निकलने लगता है। ऐसा होने के बाद जो गारा होता है वो बहुत जख्मी हो चुका होता है। नीचे से मिजुका आके कहते हैं नहीं गारा। तो हम देखते हैं पीछे से जो मोमोशिकी होता है वो आता है और मिजुकागी को एक पंच मारता है, जिसके कारण जो मिजुकागी होता है वो बड़ी दूर जाकर गिरता है। उसके बाद कुरोत्सुशी जो होती है वो यहाँ पर मोमोशिकी से लड़ने की कोशिश करती है, पर मोमोशिकी के सामने वो भी टिक नहीं पाती। ये बोरुटो ऊपर से देख रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मोमोशिकी ऊपर उड़ने लगता है और उसके बाद यहाँ पर सब नीचे गिरे होते हैं। नारुतो भी सिर्फ देख ही रहा होता है और फिर उसे लगता है कि अब मेरी बारी है। तो यहाँ पर नारुतो आता है और 1-on-1 यहाँ पर मोमोशिकी के साथ लड़ने लगता है। और ऐसे लड़ाई में पर मोमोशिकी में बहुत पावर होती है, पर नारुतो फिर भी उसका हाथ पकड़े हुए होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सास्के भी नारुतो के पीछे आता है, पर सास्के का मुंह पकड़ लेता है। और फिर हम देखते हैं कि मोमोशिकी नारुतो और सास्के को ज़मीन पर घसीटते हुए ले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बोरुटो ये सब ऊपर से देख रहा होता है और उसे लगता है कि अब हम हारने वाले हैं। तो बोरुटो को गुस्सा आता है, कहता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, पर वो कुछ करने की हालत में नहीं होता। यहाँ पर नारुतो फिर से उठकर कहता है क्या तुम में इतना ही दम है सास्के, चलो इसे दिखा ही देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो सास्के और नारुतो होते हैं वो यहाँ पर उसके सामने आ जाता है। नारुतो यहाँ पर 9 टेल बीस्ट के मोड में आ जाता है और कहता है सास्के तुम भी अभी इनसे दिखा दो। तो सास्के भी अपना रिनेगन और शारिंगन एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मोमोशिकी होता है वो हवा में उड़ जाता है और सास्के और नारुतो उस पर भारी पड़ने लगते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर मोमोशिकी को समझ नहीं आता कि इनकी स्पीड है क्या, ये क्या है। और यहाँ पर मोमोशिकी बड़ी तेज़ी से दूर भागने लगता है इनसे बचकर। और यहाँ पर सास्के चिदोरी लेकर मोमोशिकी के पीछे पड़ जाता है। बाद में हम देखते हैं कि सास्के एक स्क्रोल निकालता है जिसमें स्वॉर्ड का जुत्सु लिखा होता है। और जब वो स्क्रोल उस रीड करता है तो उसमें से बड़ी बड़ी शूरिकेन्स निकलने लगती है। और उन शूरिकेन्स में हम देखते हैं कि जब सास्के उस शूरिकेन को यहाँ पर मोमोशिकी के ऊपर फेंकता है तो वो शूरिकेन बड़ी तेज़ी से अलग अलग शूरिकेन्स में ट्रांसफॉर्म होने लगती है और वो एक से बढ़कर बहुत सारे हो जाने लगती है। पर यहाँ पर मोमोशिकी यहाँ पर उन सारी शूरिकेन्स को हटा देता है। मोमोशिकी बहुत थक चुका होता है, उसमें चाकरा की कमी महसूस होती है। तभी एक बड़ा सा शूरिकेन यहाँ पर हम देखते हैं कि मोमोशिकी के सीने पर लगता है और वो शूरिकेन ट्रांसफॉर्म होकर नारुतो में चेंज हो जाता है और नारुतो रसेंगन निकालता है और रसेंगन यहाँ पर मोमोशिकी के ऊपर फेंकता है। मोमोशिकी कहता है ये इसको तो मैं रोक लूँगा, पर वो रसेंगन नहीं होता, वो सास्के होता है जो कि रसेंगन में ट्रांसफॉर्म हुआ होता है। पर अचानक से वो रसेंगन सास्के में बदल जाता है, पर सास्के को यहाँ पर जो मोमोशिकी होता है वो अपने चैन से पकड़ लेता है। पर सास्के गेंजुत्सु कर कर मोमोशिकी को अपने जगह पर ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये देखकर मोमोशिकी बहुत हैरान होता है और फिर सास्के कहता है इसको उचिया बोलते हैं। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मोमोशिकी सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और यहाँ पर ऊपर से नारुतो आता है और नारुतो आने के बाद बड़ा पंच लेके आता है और उसके चेहरे पर बड़ी ज़ोरदार से मारता है। ऐसा होने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि मोमोशिकी बड़ी तेज़ी से नीचे गिर जाता है। गिरने के यहाँ पर सास्के की बारी आती है और सास्के यहाँ पर प्लानिटरी डिवॉस्ट्रेशन देता है, जिसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि नीचे के जो बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं उसका एक बॉल बनाकर हम किसी को कैद कर सकते हैं, जैसा यहाँ पर पेन ने नारुतो के साथ किया था और वही यहाँ पर सास्के मोमोशिकी के साथ करता है।
पर हम देखते हैं कि बोरुटो यहाँ पर जब देखता है तो उसमें से आवाज़ें आने लगती है और उसके बाद मोमोशिकी कहता है कि इसमें से तुम मुझे रोक नहीं सकते, और उसके अंदर से मोमोशिकी यहाँ पर जो फर्स्ट टेल बीस्ट होता है उसको निकालता है, पर नारुतो एक पंच में ही उस टेल बीस्ट को तोड़ देता है। वो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बाद जो मोमोशिकी होता है वो नीचे आ जाता है। आने के बाद यहाँ पर मोमोशिकी बड़े गुस्से में होता है और वो बड़ी तेज़ी से जो फर्स्ट टेल बीस्ट होता है वो उससे नारुतो और सास्के पर हमला करता है। सास्के बड़ी तेज़ी से उनके साथ लड़ता है अपनी इलेक्ट्रिक स्वॉर्ड से, पर अचानक से ही हम यहाँ पर देखते हैं कि सास्के उनसे लड़ने में नाकाम होता है और नारुतो भी नीचे गिर जाता है। और तब यहाँ पर जो मोमोशिकी होता है उसको एडवांटेज मिल जाता है। सास्के एक टेल पत्थर के नीचे दबा हुआ होता है और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही सास्के पर हमला होने वाला होता है तभी नारुतो अपने नाइन टेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, सास्के क्या तुम ठीक हो? हाँ बताओ। तो सास्के कहता है, शुक्रिया नारुतो, अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर नाइन टेल बीस्ट वर्सेस मोमोशिकी हो रही होती है। मोमोशिकी कहते हैं कि ओह तो तुम अपने असली रूप में आ ही गए, यह है तुम्हारी पावर। और फिर हम देखते हैं ऐसा होने के बाद मोमोशिकी भी यहाँ पर बड़े बड़े स्टोन्स का इस्तेमाल करके एक बड़े से बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ पर नारुतो और मोमोशिकी लड़ रहे होते हैं बड़े होकर। और यहाँ पर ये सीन तो बड़ा ओपी दिखने वाला होता है। यहाँ पर नारुतो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से वो नारुतो का गला पकड़कर यहाँ पर चोक स्लैम दे देता है और फिर नारुतो जब गिरने वाला होता है तभी सास्के उसका हाथ पकड़ता और कहता है कि मेरा सुसानो तुम्हारी हेल्प करेगा। और फिर ये होता है वो खतरनाक सीन जो कि हर नारुतो फ़ैन को अच्छा लगे। यहाँ पर हम देखते हैं नारुतो और सास्के एकजुट हो मिलकर जो नारुतो का जो नाइन टेल होता है उसके ऊपर सास्के का सुसानो चढ़ जाता है और उसके बाद एक ही तलवार के अटैक के बाद जो मोमोशिकी का जो ये वाला रूप होता है, मतलब एक पत्थर का कवच होता है, वो टूट जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सारा जो कवच होता है या वो जो मॉन्स्टर होता है नीचे गिर जाता है और नारुतो और सास्के भी अपने असली रूप में आ जाते हैं। ऐसा होने के बाद जो गारा होता है वो यहाँ पर आता है और जो कोरुत्सुची होती है वो कहती है, हाँ अब इसे और एक दो पंच मारेंगे तो ये हार जाएगा। तो यहाँ पर मिजुकागे कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, समझे। और उसके बाद हम देखते हैं कि गारा कहता है कि मुझे नहीं लगता ये बैटल अभी तक ख़त्म हुई है। फिर बोरुतो पीछे से भागते आता है और कहता है कि डैड क्या हम जीत गए। उसके बाद हम देखते हैं कि मोमोशिकी हवा में ही लटका होता है और मतलब उसमें चक्रा बहुत कम चक्रा बचा ही नहीं होता है, इसलिए वो कोई मूव कर ही नहीं सक रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं पीछे से यहाँ पर खटास्के आता है। शायद वो नारुतो जब पोर्टल से जा रहे थे तभी बीच में से घुस गया होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं वो एक साथ में कैमरामैन भी लाता है और फिर यहाँ पर खटास्के कहता है कि मैं इसे हराऊंगा और इतिहास बनाऊंगा मेरे साइंटिफिक निंजा टूल से। और फिर उसके बाद वो कहता है कि अब देखो ये है मेरा कॉम्बो अटैक जो मैंने इसमें डेवलपमेंट किया है। तो नारुतो कहता है कि ऐसा मत करो और बोरुतो कहता है ओल्ड मैन बिल्कुल ऐसा मत करना। पर यहाँ पर जो खटास्के होता है वो बिल्कुल पागल हो जाता है, वो बिल्कुल नहीं सुनता और एक के बाद एक वाटर स्टाइल, फायर स्टाइल और इलेक्ट्रिक स्टाइल अटैक करने लगता है मोमोशिकी पर मोमोशिकी मतलब भगवान है यार, मतलब क्या ऐसा कर ही नहीं सकते तुम। यहाँ पर मोमोशिकी अपने एक हाथ से ही सारे चक्र एब्जॉर्ब करता है और यहाँ पर ये कहता है कि कई भैंस पानी में। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर खटास्के कहता है क्या ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वो कहता है क्या इसने सारे मेरे जुत्सु एब्जॉर्ब कर लिए, और सच में उसने एब्जॉर्ब कर लिए होते हैं। और यहाँ टकला कैमरामैन होता है वो कहता है हाँ बॉस सारे जुत्सु इसने एब्जॉर्ब कर लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि मोमोशिकी कहता है वाह इस चक्रा तो बहुत अच्छा है, ये चक्रा हमारे जो पिल्स होते हैं, मतलब पिछले एपिसोड में मैंने उसको ओनियन कहा था, वो उससे भी बहुत बढ़िया है। और उसके बाद जो मोमोशिकी होता है वो बहुत ख़तरनाक डिस्ट्रक्शन करने वाला होता है, मतलब कर ही रहा होता है यहाँ पर नारुतो के जो नाइन टेल्स की वजह से सब बच जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक के बाद एक मोमोशिकी पर सब अटैक करने वाले जाने वाले होते हैं। तभी मोमोशिकी यहाँ पर शिकामारू का शैडो पोजीशन जुत्सु करता है और जैसे कि हम देखते हैं कि नारुतो भी वहाँ पर फंस जाता है और फिर वो नारुतो के ऊपर रॉड्स फेंकता है जिसके कारण नारुतो ज़ख्मी हो जाता है। और ज़ख्मी होने के बाद नारुतो आगे बढ़ नहीं पाता है। तो नारुतो कहता है कि शायद हम हारने वाले हैं। यहाँ पर मोमोशिकी कहता है हाँ तो तुम्हें पता है कि हम हारने वाले हैं, तो अब अच्छी बात है, अब हारो और मरो। ऐसा कहने के बाद जो मोमोशिकी होता है वो अपने एक हाथ से यहाँ पर नारुतो के ऊपर और बाकी सब के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी यहाँ पर पीछे ये टकले कैमरामैन और खटास्के रो रहे होते हैं जो कि इनकी वजह से ही हुआ होता है।
पीछे जो बोरुटो होता है वो बैठा होता है, कहता है कि अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, सास्के ने मुझे कहा था कि मुझ में काबिलियत है, तो उस काबिलियत को दिखाने का वक्त आ गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो बोरुटो होता है वो कहता है अब मैं रासेंगन बनाऊंगा। और ऐसा कहने के बाद जब वो ये ठान लेता है तो सास्के कहता है कि नारुतो मतलब बोरुटो जल्दी से अभी रासेंगन बनाओ। और फिर यहाँ पर मोमोशिकी सुनता है और कहता है क्या ये लड़का रासेंगन बनाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो बोरुटो होता है वो छोटू सा रासेंगन बनाता है। और फिर नारुतो कहता है कि क्या ये रासेंगन कब सीखा, मुझे पता ही नहीं था। और यहाँ पर जो बोरुटो होता है वो छोटा रासेंगन बड़ी तेज़ी से मोमोशिकी के ऊपर फेंकता है और मोमोशिकी कहता है चलो इसे भी देख लूँगा। वो जो छोटा रासेंगन होता है वो बड़ी तेज़ी से मोमोशिकी की तरफ जा रहा होता है और अचानक रास्ते में ही जाते जाते ये चारों इस रासेंगन को देखकर हैरान होते हैं, अब क्या होगा अब क्या होगा। फिर हम देखते हैं कि वो रासेंगन धीरे धीरे कम होने लगता है और एट लास्ट में वो गायब हो जाता है। यहाँ पर मिज़ुकागी कहते हैं ये क्या, ये तो सही नहीं हो रहा है, ये जो रासेंगन है जो कि हमारी आखिरी उम्मीद थी वो चली गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मोमोशिकी कहता है कि अरे इसमें तो दम ही नहीं था। और ऐसा कहने के बाद सास्के कहता है अब मज़ा देखना। और फिर ऐसा होने के बाद हम देख सडनली वो बोरुटो का रासेंगन अपीयर होता है और जाकर मोमोशिकी को लगता है और मोमोशिकी मुंह के बल नीचे गिर जाता है। सास्के देखकर कहता है वाह शाबाश, मुझे यही उम्मीद थी। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे जो शैडो पोजीशन जुत्सु में थे वो निकल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोरुटो बड़ी तेज़ी से जंप मार कर नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो अपने पापा के पास जाता है। वो नारुतो से कहता है शाबाश बेटे, पर तुमने रासेंगन कब सीखा। तो यहाँ पर सास्के कहता है इसे मेरा स्टूडेंट बनना था, पर मैंने कहा जब तुम रासेंगन सीखोगे तभी मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाऊंगा। और फिर इसने बहुत जल्दी रासेंगन सीखा, पर वो रासेंगन बीच में ही गायब हो जाता था और अचानक में ही वापस आ जाता था। तो मैं इसे वैनिसिंग रासेंगन कहता हूँ, समझे। ये कहने के बाद नारुतो और बोरुटो का दोनों का मुंह देखने लायक होता है और कहता है कि वाह वैनिसिंग रासेंगन, क्या ये मैंने किया, क्या ये मेरा जुत्सु है, वाह मुझे यकीन नहीं हो रहा। और फिर यहाँ पर बोरुटो कहता है या सच में मैंने ये काबिल तारीफ़ है ना, सच में। उसके बाद हम देखते हैं कि मोमोशिकी यहाँ पर उठता है और कहता है कि ये क्या गड़बड़ी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद नारुतो कहता है अभी ये ख़त्म करने का वक्त आ गया है। पर तभी जो मोमोशिकी होता है वो बड़ी गुस्से में होता है और पील्स निकालता है और पील्स निकालने के बाद वो खा लेता है। पील्स खाने के बाद उसमें और चक्रा आ जाता है। यहाँ पर जो मिज़ुकागी होते हैं वो कहते हैं अब हम नहीं बचेंगे, इसने पील्स खा लिए है, ये और भी मुश्किल होगा। तो यहाँ पर नारुतो बोरुटो से कहता है बोरुटो वो रासेंगन वापस बनाओ। और फिर यहाँ पर जो बोरुटो होता है वो कहता है पापा नहीं, अब मुझे में इतना चक्रा नहीं है, मैं वापस नहीं कर सकता। मोमोशिकी बड़े गुस्से में होता है और वो बोरुटो की तरफ देख रहा होता है और बोरुटो कहता है ठीक है पापा, आप कहते हो तो बनाता हूँ। और फिर यहाँ पर नारुतो बोरुटो की हेल्प करता है और वो एक रासेंगन बनाता है। वो रासेंगन छोटे से बड़ा होने लगता है और फिर हम याद करते हैं उस पल को जो नारुतो और नारुतो शिपुडेन में था। उसके बाद वो एक बहुत बड़ा रासेंगन बना लेता है। और फिर यहाँ पर बोरुटो कहता है ओ तो ये है मेरे पापा का फेवरेट मूव, जायंट रासेंगन। उसके बाद नारुतो कहता है कि बोरुटो वाह तुमने बड़ा रासेंगन बनाना सीख लिया। उसके बाद यहाँ पर मोमोशिकी कहता है कि अब तुम गए, मुझ में वापस ताकत आ गई है। और सास्के कहता है इसे मैं डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तब तक तुम अपना काम करो बोरुटो। उसके बाद हम देखते हैं कि सास्के बड़ी तेज़ी से यहाँ पर मोमोशिकी के ऊपर जाता है और उसको हमला कर कर उस पर डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। हम देखते हैं डिस्ट्रैक्शन के दौरान जो सास्के होता है वो बड़ी तेज़ी से वो भाग रहा होता है और बड़ी आसानी से उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है और गेंजुत्सु भी इस्तेमाल करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मोमोशिकी कहता है कि मैं वैसे भी तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। और फिर पीछे से बोरुटो आता है और बोरुटो भी उस पर डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। यहाँ पर सास्के अपनी चिदोरी लेके आता है और पीछे से भी बोरुटो ने जो कुनाई फेंकी होती है वो भी आती है, पर वो कुनाई यहाँ पर मोमोशिकी पकड़ लेता है। अब जो मोमोशिकी के हाथ में जो कुनाई होती है और सास्के के हाथ में जो चिदोरी होती है वो सास्के अपने रिनेगन से गेंजुत्सु करके एक्सचेंज कर लेता है और जो मोमोशिकी के हाथ में चिदोरी चल जाती है और सास्के जो अपने हाथ में वापस जो कुनाई आती है वो जो मोमोशिकी का हाथ होता है उसके जो रिनेगन होती है उसमें डाल देता है और उस चिदोरी से मोमोशिकी को बहुत दर्द होता है। और फिर मोमोशिकी कहता है ये क्या हो रहा है, तुमने मेरे हाथ में क्या कर दिया। ऐसा कहने के बाद हम देखते हैं कि सास्के को बड़ी तेज़ से पंच मारता है जिसके सास्के बहुत दूर जाकर गिर जाता है। कहता है कि नारुतो अभी तुम्हारे हाथ में है। उसके बाद हम देखते हैं कि बोरुटो के जो शैडो क्लोन्स होते हैं वो यहाँ पर जो मोमोशिकी होता है उसका ध्यान बटा रहे होते हैं और जो असली बोरुटो होता है उसके हाथ में तो बड़ा वाला रासेंगन होता है। फिर हम देखते हैं कि इतना ध्यान बटाने के बाद मोमोशिकी बड़ी ताकतवर होता है, इसलिए उसको मतलब बड़ी आसानी से वो उन सारे शैडो क्लोन्स को हरा देता है।
पीछे से हम देखते हैं कि जो बोरुटो होता है वो उसकी जो मतलब जो आँख होती है वो खतरनाकली चेंज हो जाती है। उसका नाम तो आपको पता ही होगा, पर उसका नाम मैं बता देता हूँ, उसका नाम जोगन है। और फिर हम देखते हैं कि वो रसेंगन जो होता है वो बड़ी तेज़ी से जाकर मोमोशिकी के पेट को लगता है और मोमोशिकी दूर जाता है और कहता है अरे ये क्या चीज़ है, बार बार मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही है। फिर हम देखते हैं जो असली वाला बोरुटो होता है वो इतना बड़ा रसेंगन लेके आता है और फिर नारुतो कहता है वाह बेटे शाबाश, अब हम हमारी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। उसके बाद हम देखते हैं कि इतना बड़ा रसेंगन देखकर मोमोशिकी की फट जाती है, पर वो कहता है कि देखो मेरा भी रसेंगन है। उसके बाद हम देखते हैं मोमोशिकी भी बहुत ट्राई करता है उसको हराने की और उसका जो भी बहुत ग्रेट बॉल होता है वो भी बहुत बड़ा हो जाता है और मोमोशिकी कहता है कि भाई तुम भगवान से लड़ रहे हो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। उसके बाद हम देखते हैं कि बोरुतो कहता है कि नहीं मैं पीछे नहीं हटने वाला, मैं करके दिखाऊंगा। पर यहाँ पर मोमोशिकी कहता है कि चलो ठीक है देखते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे जो पीछे जो खड़े लोग होते हैं उन पर ये रोशनी आती है और वो बड़ी तेज़ होती है। यहाँ पर ये दोनों बेवकूफ़ भी रो रहे होते हैं क्या होगा आगे देखने के लिए। पर यहाँ पर मोमोशिकी बड़ी अपनी खतरनाक ताकत लगा रहा होता है। बोरुटो इतनी ताकत लगाता है कि उसका एक हाथ मतलब जलने वाला होता है और वो पूरा लाल हो जाता है, पर बोरुटो पीछे नहीं हटता। बोरुटो कहता है कि मेरा नाम है बोरुटो उज़ुमाकी। और उसके बाद हम देखते हैं कि बड़ी तेज़ी से मोमोशिकी को वो इतना खतरनाक रसेंगन दे देता है और उस रसेंगन देने के बाद हम देखते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। पर मोमोशिकी कहता है मैं मोमोशिकी और सुसुकी हूँ, तुम मुझे नहीं हरा सकते, समझे? और मैं भी बोरुटो उज़ुमाकी हूँ, तुम भी ये समझ लो। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि बोरुटो और मोमोशिकी आमने सामने होते हैं। मोमोशिकी तो मर जाता है और वो उसके सपने में आता है, कहता है कि बेटा तुम एक ऑर्डिनरी लड़के नहीं हो, तुमने भगवान को हराया है, तुमने एक गॉड को हराया है और तुम में वो काबिलियत है, मैं देख सकता हूँ, ये तुम्हारी आँख में है। और ऐसा कहने के बाद वो कहता है कि पर तुम बहुत खतरनाक बनोगे, तुम बाकियों के जैसे नहीं होगे। उसके बाद वो कहता है कि तुम जो तुम्हारे में जो काबिलियत है ना वो जल्दी सामने आ जाएगी। बोरुटो कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, पर तभी हम देखते हैं कि वो गायब हो जाता है और बोरुटो का दृश्य भी बहुत कम हो जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें जो बड़ा रसेंगन होता है वो बड़ी तेज़ी से सबको चीर कर आसमान में जाने लगता है और वो धरती के बाहर जाकर वैनिश हो जाता है और ऊपर बड़ा धमाका होता है। कटास्की ये देखकर हैरान होता है और वो अपने कैमरामैन से पूछता है क्या मोमोशिकी को मैंने हरा दिया? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। बॉस अपने साइंटिफिक निंजा टूल ने कुछ नहीं किया, इसे तो नारुतो और उसके बेटे बोरुटो और फिर सास्के ने हराया है, समझे आप? आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ मुसीबत बढ़ाई है। नहीं ना यार। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बोरुटो यहाँ पर मोमोशिकी को हरा चुका है, मतलब उसने एक गॉड को हराया, एक ओत्सुकी क्लैन के मेंबर को हराया। ये देखकर सास्के भी हैरान हो जाता है और नारुतो भी गिर के कहता है कि ये बेहतरीन है। और नारुतो और सास्के के जो शरीर में जो रॉड्स लगे हुए थे जो मोमोशिकी ने उनके ऊपर फेंके थे वो भी ऑटोमेटिकली गायब हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ऊपर जो बोरुटो बैठा होता है वो सास्के और नारुतो उसे ही देख रहे होते हैं और बोरुटो भी खड़ा होता है और आसमान में देख रहा होता है, कहता है कि हाँ सच में देखेंगे क्या होता है, क्या मैं सच में बेहतरीन हूँ? पर मैं हूँ नारुतो उज़ुमाकी का बेटा बोरुटो उज़ुमाकी, बिलीव इट। और ऐसा कहने के बाद हम देखते हैं आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है।